अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारे एमएस ऑफिस की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम जो है एमएस वर्ड के ऑप्शन लिंक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इंसर्ट की टैब में मौजूद है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था चार्ट की टाइप को, कि किस किस तरीके का चार्ट हम इंसर्ट करवा सकते हैं, उसकी सेटिंग को हम किस किस तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे लिंक के ऊपर कि एमएस वर्ड के अंदर हम लिंक को किस किस तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं, टोटल हमारे पास कितने लिंक होते हैं, वो भी सारी उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हम उसको एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को हमारे। तो इंसर्ट की टैब में हम थे, और इंसर्ट की टैब के अंदर लास्ट टाइम हमने चार्ट को डिस्कस किया था, और आज का लेक्चर जो है हमारा लिंक के ऊपर है। तो बेसिकली लिंक क्या होता है, मतलब एक फ़ाइल से दूसरी फाइल को कनेक्ट करने को हम लिंक बोलते हैं। और लिंक हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लिंक और एक होता है हमारे पास इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक वही बात हो गई, एक्सटर्नल लिंक हम उसको बोलते हैं, नहीं एक फ़ाइल का अगर हम दूसरी फाइल से लिंक करवा रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है एक्सटर्नल लिंक। और अगर हम किसी विद इन द फॉर्म, मतलब कि विद इन द फाइल हम किसी डॉक्यूमेंट के सेम पोर्शन से अगर हम लिंक करवा रहे हैं तो वो हमारा कहलाता है इंटरनल लिंक। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक की, कि एक्सटर्नल लिंक कैसे करते हैं। मान लें यहाँ पर आने के बाद में कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मैंने लिख दिया है ओपन फाइल। ये मैं टेक्स्ट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इस टेक्स्ट की मदद से वो लिंक परफॉर्म करवा सकूँ। तब तक कुछ लिखूँगा नहीं तो उस पर मैं क्लिक करके वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मल टेक्स्ट को कन्वर्ट करूँगा हाइपर लिंक में। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम लिंक के ऑप्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। तो ये वाला पोर्शन यूज़ होता है एक्सटर्नल लिंक के लिए, और ये वाला पोर्शन हमारे पास यूज़ होता है इंटरनल लिंक के लिए। अब ये लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज से मुराद है आप किसी, मतलब एग्जिस्टिंग फाइल से मुराद वो फाइल जो आपने पहले से किसी लोकेशन पर सेव कराई है, उसे हम एग्जिस्टिंग फाइल बोलते हैं, मतलब वही किसी बाहर वाली फाइल से लिंक करवाना। और वेब पेज से मुराद आप किसी वेबसाइट के पेज से भी लिंक करवा सकते हैं। तो अगर आप फ़ाइल की बात करें तो फ़ाइल तो आपके सिस्टम में मौजूद होगी, तो उसमें नेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वेब पेज से लिंक करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास जो है उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पेश आएगी। अगर आपके पास नेट चल रहा होगा तो ये मतलब वेब पेज ओपन होगा, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वेब पेज को एक्सेस करने के लिए भी उसको नेट की ज़रूरत पेश आएगी। फ़ाइल आपके सिस्टम में मौजूद है तो उसको इजीली एक्सेस कर सकता है। लेकिन अभी जो मैं आपको एक्सटर्नल लिंक करके बता रहा हूँ वो किसी फाइल से करके बताऊँगा। तो यहाँ पर आने के बाद जो है, जैसे मिसाल के तौर पर डेटाबेस 1 से लिंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करा और मैंने इस जगह से लिंक करवा दिया। अगर आप किसी दूसरी फाइल से लिंक करवाना चाह रहे हैं, मान लें वो फाइल अगर अभी डेस्कटॉप पर रखी तो आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप में जितनी रखी फाइल है वो सारी यहाँ आपको शो करवाएगा। आप किसी भी डेस्कटॉप की किसी भी फाइल से लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है दोबारा हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आके जो है हम दोबारा हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में, और यहाँ पर हम दोबारा डेटाबेस 1 की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो फाइल हम सिलेक्ट करेंगे उस पूरी फाइल का यहाँ एक हमारे पास क्या आ जाता है, एड्रेस आ जाता है। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे तो इस एड्रेस का लिंक जब इससे हो जाएगा तो इस टेक्स्ट का लिंक हमारा इस फाइल से हो जाएगा। मैंने ओके किया। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो बोलता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लिंक फॉलो होगा। हम डू यू वांट टू कंटिन्यू करेंगे, यस। तो जो जिस फाइल से मैंने लिंक करवाया था वो डेटाबेस की फ़ाइल हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस तरीके से हम किसी भी डेटाबेस की फ़ाइल से उसको क्या करवा सकते हैं, लिंक करवा सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी बाहर वाली फाइल से लिंक करवाए तो हम उसको एक्सटर्नल लिंक बोलते हैं। और अगर किसी गूगल के पेज से लिंक करवाना तो उसके लिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई कुछ भी लिख लेता हूँ, गूगल मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने लिखा, मैंने बताया ये ज़रूरी नहीं कि हमको टेक्स्ट लिखना है, हम किसी ऑब्जेक्ट को भी लेकर लिंक करवा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आने के बाद मैंने गूगल सेलेक्ट किया, और यहाँ पर हम दोबारा चले जाते हैं लिंक पर, और यहाँ पर हम अब मैं वेबसाइट किसी पेज से लिंक करवा रहा हूँ तो यहाँ मुझे उसका पूरा URL देना पड़ता है। जैसे HTTP हो गया तो ये हम दे रहे हैं, HTTP हमारे पास आ जाता है, हम लिख देते हैं पूरा www.google.com। तो देखें URL खुद आ रहा है।
तो ये यूआरएल होता है, ये यूआरएल का जिस वेब से आप लिंक करवाना चाह रहे हो उसका यूआरएल कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इसका लिंक जो है उस यूआरएल से हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपका नेट चल रहा है तो ये डायरेक्ट आपका गूगल का पेज का हो जाता है, ओपन हो जाता है। मैंने ओके कर दिया। अभी फिलहाल मेरा यहाँ नेट नहीं चल रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इस पर क्लिक भी करता हूँ कंट्रोल के साथ तो आपको नेट का इशू देगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल के साथ जैसे इसके ऊपर यहाँ के क्लिक करा तो यहाँ देखें कि हमारा डायरेक्ट जो है ब्राउज़र ओपन हो रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ है नो इंटरनेट, यानी नेट आपको कनेक्ट होगा तो फिर आपको मतलब गूगल का पेज ओपन हो जाएगा, वरना अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये जो मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई ये आती हैं हमारी एक्सटर्नल लिंक के अंदर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरनल लिंक की। इंटरनल लिंक का मतलब मैंने बताया किसी सेम डॉक्यूमेंट के पोर्शन से लिंक करवाने को हम इंटरनल लिंक बोलते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम इसी का फ्रेंड लिख के कोई पार्टिकुलर टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 पैराग्राफ का टेक्स्ट लिया, ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो एक टेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने बताया टेक्स्ट हम इसलिए लिखते हैं ताकि उस टेक्स्ट की मदद से उस जगह पर हम पहुँच सकें, लिंक परफॉर्म करवा सकें। तो मैंने ये जस्ट लिख दिया है गो वर्ड। इसका मतलब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने लास्ट टाइम छोड़ा था वापस दोबारा उसी जगह पर जंप कर जाएंगे। तो इंटरनल लिंक करवाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है बुकमार्क की। बुकमार्क मतलब जैसे आपने देखा हो कुरान पाक के अंदर डोरी होती है तो वो बुकमार्क होता है। उसका काम यही होता है कि जहाँ से हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जब उसको हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो दोबारा हम उसको उसी जगह से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी जहाँ से हम इस मान लें कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक पढ़ा था तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड को बुकमार्क में हम किसी नाम से ऐड करवा देंगे। तो इंटरनल लिंक के लिए बुकमार्क यूज़ होता है। तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद देन हम बुकमार्क पे क्लिक करते हैं और इस वर्ड को आप किसी भी नाम से ऐड करवा सकते हैं। बहरहाल मैं डी के नाम से इसे ऐड करवा रहा हूँ, मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करूँगा तो यहाँ पर आने के बाद ये वर्ड हमारा बुकमार्क में क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वर्ड को इससे लिंक करवाने के लिए फिर हम दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम लिंक में जाएंगे और यहाँ आपको अब जाना पड़ेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, मतलब जो आपका लिंक है वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही प्लेस हुआ हुआ। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करा तो मतलब जिन जिन वर्ड को आपने जिन जिन नामों से बुकमार्क में ऐड करा है तो वो सारे नाम आपको यहाँ दिखा रहा है। तो जिससे भी आपको मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंट में जिससे भी आपको लिंक करवाना है उसका कोई ना कोई नाम आपने दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इजीली उसको आप लिंक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ड का लिंक इस मतलब इससे हो जाएगा तो इसका मतलब ये किसका नाम है, ये इसका नाम है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इसका लिंक हो जाएगा। मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब जैसे देखिए कर्सर अभी हमारा कहाँ पर है, लास्ट टाइम कर्सर हमारा भी यहाँ पर है। जैसे मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से लास्ट टाइम मैंने लिंक करवाना है। तो मैंने कंट्रोल के साथ जैसे इसके ऊपर क्लिक करा तो डायरेक्ट हमारे पास जो कर्सर है हमारा डायरेक्ट का मूव कर जाएगा, यहाँ मूव कर जाएगा। देखें यहाँ पर दोबारा देख लें, अभी कर्सर यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसी वर्ड को जो है वो ऐड करवाया था बुकमार्क में। दोबारा बता रहा हूँ, देखें अभी हमारा कर्सर यहाँ पर है। मैंने कंट्रोल के साथ जैसे उसके ऊपर क्लिक करा डायरेक्ट हमारा कर्सर यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से अगर आप डॉक्यूमेंट किसी सेम पोर्शन से लिंक करवाना चाह रहे हैं तो पहले उसको उस जगह को आपको उसका नाम देना पड़ता है और फिर आप उसका लिंक करवा सकते हैं। नाम आप देंगे बुकमार्क के जरिए, बुकमार्क में उसका आप किसी भी नाम से ऐड करवा दें। एक्सटर्नल लिंक में हम इसलिए नाम नहीं दे रहे थे क्योंकि जिस फाइल से हम लिंक करवा रहे हैं बाय डिफॉल्ट पहले से सेव हुई भी उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो इस तरीके से अगर आप इंटरनल लिंक में जो है लिंक करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर जिस पोर्शन से आप लिंक करवाना चाह रहे हैं उस पोर्शन का कोई पर्टिकुलर नाम आपने जनरेट करना होता है। फिर जाके उसको आप इजीली जो है वो हाइपर लिंक के अंदर जाके प्रेजेंस के अंदर जाके उसको आप जो है इजीली लिंक करवा सकते हैं। तो ये करवाते हैं इंटरनल लिंक। दोबारा बता रहा हूँ, जैसे अगर हमें यहाँ से लिंक करवाना दोबारा तो मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा। अब मान लें कि मैंने यहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है चूज तक, तो दोबारा हम क्या करेंगे, बुकमार्क में जाएंगे। पहले सबसे पहला स्टेप बुकमार्क में जाने के बाद इसको मैंने सी के नाम से ऐड करवा दिया और मैंने क्लिक कर दिया, यानी ये वर्ड सी के नाम से बुकमार्क में ऐड हो चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ इस वर्ड का लिंक इससे नहीं हो बल्कि इस वर्ड का लिंक हो जाए हमारा इससे। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन सेलेक्ट करने के बाद हम लिंक के अंदर जाके अब देखें मैंने बताया जिन जिन नामों को मैंने बुकमार्क में ऐड करवाया हुआ है, जिन जिन वर्ड को मैंने जिन नाम से बुकमार्क में ऐड करवाया हुआ है और तमाम के तमाम वर्ड आपको यहाँ दिखा रहा है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो दोबारा हम जो है वो हमारा लिंक हमारा अब इससे हो चुका है चूज से। अब देखें जैसे मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट मैं इस जो मतलब जो ऑप्शन पर जंप कर जाऊँगा। देखिए कंट्रोल के साथ मैंने इसके ऊपर क्लिक करा डायरेक्ट जो है वो हमारा कर्सर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। दोबारा देख लें, मैंने कंट्रोल के साथ दोबारा इसके ऊपर क्लिक करा डायरेक्ट हमारा कर्सर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेम डॉक्यूमेंट के पोर्शन से लिंक करवा सकते हैं। बस आपको करना ये है कि पहले उस जगह का नाम आपने मेंशन करना है, तब आपका लिंक वो क्रिएट हो सकता है, वरना अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये आपने देखा, मैंने आपको एक्सटर्नल लिंक भी बताया और इंटरनल लिंक भी बताया। अब इसी के अंदर एक और ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है ये मैं बताते हैं। क्रॉस रेफरेंस हम बेसिकली दो तरीक़ों से कर सकते हैं, उसको हम बुकमार्क के थ्रू भी कर सकते हैं और हेडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जस्ट इसके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास ये पहला पेज है,
इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। ये हम इसको इंडेक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने एंटर किया तो ये हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने जो है वो चैप्टर 1 लिखा, ठीक है। उसके बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको दे दिया चैप्टर 2। तो फिलहाल मैंने 2 चैप्टर लिए और मैंने इसको सिलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको जो है वो क्रॉस रेफरेंस में गया, मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क में गया और यहाँ से मैंने उसको C1 के नाम से ऐड करवाया ताकि मुझे पता लगे चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बुकमार्क में जाके इधर C2 के नाम से हम क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। जब ये दोनों नाम आपके पास ऐड हो जाएंगे तो फिर आप पहले पेज पर आएंगे जिसको मैं इंडेक्स बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं इसको इधर इंडेक्स लिख दूंगा और इसको मैं सिलेक्ट करके जो है वो, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम दोबारा क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंस जाने के बाद हमें रेफरेंस टाइप बतानी पड़ती है। तो रेफरेंस टाइप देखिए मैंने अभी किसके थ्रू किया, मैंने बताया हम बुकमार्क को क्रॉस रेफरेंस को 2 तरीकों से कर सकते हैं, बुकमार्क के थ्रू और हेडिंग के थ्रू। अभी मैंने जो किया है वो बुकमार्क के थ्रू किया है। तो यहाँ हम बुकमार्क सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोनों जो नाम जिन नामों से मैंने उसको ऐड कराया था नाम यह दिखा रहा है। तो पहले आप C1 को ऐड कराएंगे तो चैप्टर नंबर 1 आपके पास ऐड हो जाएगा। फिर आप C2 को ऐड कराएंगे तो चैप्टर नंबर 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसको भी मैं इधर सेलेक्ट करके लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। तो देखिए अब लिंक में मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लिंक हुआ आएगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पर जाना है, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करें, इजीली आप चैप्टर नंबर 1 पर आ जाएंगे। इसी तरीके से दोबारा आप यहाँ पर आने के बाद चैप्टर नंबर 2 पे जाना है, आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पे चले जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी जगह का रेफरेंस देकर इसको इजीली आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुझे बार बार स्कूल के जरिए जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी जंप किसी पर्टिकुलर चैप्टर पर जंप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा बुकमार्क के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हेडिंग के थ्रू हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ दोबारा इन दोनों को चीज़ों को हटा देता हूँ। ये मैं अब आपको हेडिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, इसमें आपको बुकमार्क में ऐड नहीं करवाना। आप पहले चैप्टर नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, इसको आप हेडिंग 1 में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आने के बाद आप चैप्टर नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, आप इसको भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा आप अपने इंडेक्स के पेज पर आ जाएं। अब हम जो इसको रेफरेंस टाइप देंगे क्रॉस रेफरेंस में हम बुकमार्क नहीं देंगे, बल्कि हम इसको इधर देंगे हेडिंग। तो हम यहाँ पर आके हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से देखें आपको हेडिंग का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। हम इसको रेफरेंस टाइप दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग। क्लिक करूँगा तो जिन जिन चैप्टरों को मैंने हेडिंग में कन्वर्ट किया था वो सारे उसके नाम आ जाएंगे। हम एक एक करके इसको इंसर्ट करवा देते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंसर्ट करवाया और हमने चैप्टर नंबर 2 को भी क्या करवा दिया, इंसर्ट करवाया। तो देखिए दोनों चैप्टर आ गए, ये भी सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल के साथ जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट मैं देखिए चैप्टर नंबर 1 पे चले जाऊँगा और दोबारा मैं यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल के साथ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा डायरेक्ट मैं चैप्टर नंबर 2 पर आ जाऊँगा। तो इस तरीके से मतलब जो है आप यहाँ पर लिंक का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी लिंक हमें देने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस रेफरेंस की मदद से खुद ही ऑटो लिंक जनरेट हो जाता है। तो आई होप ये जो लिंक का पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। मैं लिंक बताया कितने तरीके के होते हैं और किस लिंक को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस जगह बुकमार्क का क्या काम होता है और क्रॉस रेफरेंस को हम किस किस तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस की। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ लेक्चर से रिलेटेड जो सीरीज़ चल रही है MS ऑफिस की वो आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।